नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज हम बात करेंगे दो हार्मोन्स के बारे में, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में। कैल्सिटोनिन एक प्रकार का हार्मोन है। यह जो हार्मोन है वह थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। थायराइड ग्लैंड में जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं, जिन्हें सी सेल्स भी कहते हैं, उनके द्वारा यह कैल्सिटोनिन हार्मोन बनाया जाता है और ब्लड में रिलीज किया जाता है। तो कैल्सिटोनिन का जो फंक्शन है वह क्या है? कैल्सिटोनिन जो हमारे ब्लड सीरम में जो कैल्शियम और फास्फोरस की जो मात्रा होती है उसे कम करने का काम करता है। तो ये कम किस प्रकार से करता है? हमारे शरीर में जो हड्डी बनाने वाले जो सेल्स हैं, जिन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है वह कैल्सिटोनिन की उपस्थिति में ब्लड सीरम में से कैल्शियम और फास्फोरस का यूज करके हड्डी बनाने का काम करता है। साथ ही में जब सीरम में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब कैल्सिटोनिन जो है वह किडनी पर भी इंपैक्ट करता है और किडनी के द्वारा यह बढ़ा हुआ कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वह कैल्सिटोनिन की वजह से ये बढ़े हुए कैल्शियम और फास्फोरस को शरीर में से निकालने का काम किडनी करती है। तो इस प्रकार से जो कैल्सिटोनिन जो है वह सीरम में कैल्शियम और फास्फोरस की जो मात्रा होती है उसको कम करने का काम करती है। तो जब कैल्सिटोनिन की मात्रा कम हो जाती है तो ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा खूब बढ़ जाती है, और जब कैल्सिटोनिन की मात्रा अगर किसी वजह से बढ़ जाती है तो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है। तो कैल्सिटोनिन बढ़ने की जो वजह है वह जनरली क्या होता है कि मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, यानी कि एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें ये जो पैराफोलिकुलर सेल्स है थायराइड की, उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। उस वजह से कैल्सिटोनिन जो है वह हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और उस वजह से ब्लड में से कैल्शियम और फास्फोरस जो है वह किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है या फिर बोन में डिपॉजिट हो जाता है। इस वजह से ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है। हम बात करेंगे पैराथ हार्मोन के बारे में। पैराथायरॉयड हार्मोन को पैराथ हार्मोन भी कहते हैं। ये जो हार्मोन है वह पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वह थायराइड ग्लैंड के पीछे के हिस्से में 4 छोटी छोटी जगह पे लोकेटेड होते हैं, जिस तरह से आपको इमेज में दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। इस प्रकार से ये बने हुए होते हैं। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इसमें से जो ये रिलीज होने वाला पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका काम क्या है? तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वह ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल बढ़ाने का काम करता है। यह 3 प्रकार से करता है। पहला तो ये इंटेस्टाइन पे इंपैक्ट करता है, इंटेस्टाइन यानी कि आंतों पे असर करता है। दूसरा ये बोन पे असर करता है यानी हड्डियों पे, और तीसरा किडनी पे असर करता है। तो जब हम खाना खाते हैं उसमें रहा हुआ जो कैल्शियम और फास्फोरस है वह आंतों के द्वारा सोख लिया जाता है। इस एक्शन में पैराथायरॉयड हार्मोन काम करता है और ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस को आंतों के द्वारा सोख के ब्लड में ले आता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि हड्डी पे काम करता है, तो हड्डियों में जो ऑस्टियोक्लास्ट नाम के सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स हैं वह हड्डियों में से कैल्शियम को निकालकर ब्लड में लाने का काम करता है, और ये होता है पैराथायरॉयड हार्मोन के माध्यम से। तीसरा जो है किडनी पे इसकी असर होती है। किडनी के माध्यम से जो ये पैराथायरॉयड हार्मोन है वह कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में ले आता है। इस प्रकार से ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन की बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन करता है, यानी कि जिस प्रकार से पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल बढ़ाने का काम करता है, उस प्रकार से कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड में सिक्रेट होता है, वह जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वह ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम करने का काम करता है। तो अब आगे हम बात करेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन जो है अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, और अगर उसकी मात्रा कम हो जाती है तो उसे कहते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन की मात्रा बढ़ गई है, ऐसे केस में क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल भी खूब ज्यादा बढ़ जाता है। और जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो कंडीशन है उसमें जो ये पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका लेवल कम हो गया होता है, इस वजह से कैल्शियम और फास्फोरस की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो ये किन वजह से होता है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होने की वजह क्या हो सकती है? वो है ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब होता है कि हमारे शरीर में किसी भी सेल्स का बेवजह बढ़ जाना। तो ये जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, उसकी जो टिश्यू है वो टिश्यू बढ़ जाती है, उसकी वजह से ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन बनाया जाता है। तो ये कंडीशन हो गई हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। दूसरी जो कंडीशन है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेज होते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर के खिलाफ हो जाता है और हमारे जो कुछ सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है। तो इस केस में क्या होता है, जब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसके सेल्स इस वजह से डैमेज हो जाने की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन जो जितना बनना चाहिए उससे कम बनता है। ये कंडीशन हो गई हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। और साथ ही में ऑटो इम्यून डिसीज के साथ साथ कई बार क्या देखा गया है कि जब थायराइड की जो बीमारी होती है यानी गोइटर हो गया या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है, उस केस में जब सर्जिकली थायराइड ग्लैंड को कट करके निकालना होता है, उस दौरान किसी वजह से अगर पैराथायराइड ग्लैंड का भी कुछ हिस्सा अगर सर्जरी से निकल गया है तो उस केस में भी हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना पैराथायराइड हार्मोन के बारे में, कहाँ से रिलीज होता है और बढ़ जाने की कंडीशन को क्या कहते हैं, कम होने की कंडीशन को क्या कहते हैं। तो ये था पैराथायराइड हार्मोन के बारे में। साथ ही में पैराथायराइड हार्मोन को हमने कैल्सिटोनिन के साथ कंपेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।